Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good. चलिए कंटिन्यू करें अब आगे. लास्ट लेक्चर में हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया था. डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे और लेते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लिस्ट का काउंटर पार्ट, एंड दैट इज टपल. चलिए कंटिन्यू करें. स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट टपल. सबसे पहला क्वेश्चन, पाइथन में लिस्ट क्या होती है? जल्दी बताइए. कैन आई से लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज? कैन आई से दैट? है ओके. और लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है? जल्दी जल्दी बोलिए, क्या लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है? नहीं है. अच्छा, क्या होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब? ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब होता है एक ही टाइप का डेटा रखे. अच्छा, फिर होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? दोनों एक ही बात होती है. वेरी गुड. ऑर्डर्ड का मतलब होता है अगर आपने 10 20 30 डाला है तो जब आप प्रिंट करें तो आपको 10 20 30 मिले. क्या लिस्ट में ऐसा नहीं होता? अगर लिस्ट में मैं 10 20 30 डालूंगा तो क्या लिस्ट मुझे 10 20 30 नहीं देगी? 30 20 10 दे देगी, 20 30 10 दे देगी, 20 10 30 दे देगी. कुछ भी रैंडम ऑर्डर में दे देगी क्या? नहीं देगी ना. तो इसको ऑर्डर्ड ही बोलते हैं. ऑर्डर्ड का मतलब होता है जिस ऑर्डर में आपने डेटा डाला है, जब आप लिस्ट को प्रिंट करें तो आपको एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में डेटा वापस मिले. अगर ऐसा है तो कलेक्शन या सीक्वेंस ऑर्डर्ड है, नहीं तो ऑर्डर्ड नहीं है. आई बात समझ? चलो आगे बढ़ो. अब जैसे लिस्ट अपने आप में ऑर्डर्ड कलेक्शन है, बिल्कुल वैसे याद रखिएगा टपल भी अपने आप में एक ऑर्डर्ड कलेक्शन माना गया है. यानी टपल के अंदर भी डेटा आप जिस ऑर्डर में डालेंगे एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में आपको आपका डेटा वापस मिलेगा. राइट? तो अगर लिस्ट और टपल दोनों एक जैसे हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंसेस दो हैं. पहला डिफरेंस इनके सिंटेक्स का है. अगर आपको याद हो तो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है. यस, मतलब अगर मुझे ए को लिस्ट बनाना है तो मैं पाइथन से यही बोलूंगा ना, ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट. ये लिस्ट हो गई ना. गुड. अगर मुझे इसी ए को टपल बनाना है तो याद रखिएगा हम लगाएंगे पैरेंथेसिस. टपल की पहचान पैरेंथेसिस होती है. ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप बोलोगे ए इज अ लिस्ट, नीचे वाले एग्जाम्पल में आप बोलेंगे ए इज अ टपल. ठीक है, एक डिफरेंस तो इनके सिंटेक्स का होता है. दूसरा डिफरेंस आपको पता है और बहुत पहले से पता है, लिस्ट के कंटेंट्स चेंज हो सकते हैं. यस. तो लिस्ट टेक्निकली बोले तो म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? म्यूटेबल है. जबकि टपल अपने आप में इम्यूटेबल होता है. आ रही है बात समझ? टपल अपने आप में इम्यूटेबल होता है. ठीक है, तो दो डिफरेंसेस आपको लिस्ट और टपल के बीच में मिलते हैं. नंबर वन, सिंटेक्स का फर्क है, हालांकि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं है. जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो सेकंड है, लिस्ट इज म्यूटेबल while tuple is immutable.
तो आपको कभी भी अपने कोड के अंदर डेटा ऐसा रखना हो जो चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज नहीं होना चाहिए मतलब जिसके कंटेंट्स एक बार सेट हो गए तो फिक्स हो गए, वो फिर किसी हालत में नहीं बदलने चाहिए। तो आप वहां पर वहां आप टपल यूज करें, और जो डेटा चेंज हो सकता है वहां पर आप लिस्ट यूज करें। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? जो एक बार सेट हो गया वो हो गया, वहां पर टपल यूज करिए। जो सेट होकर चेंज नहीं हो सकता, चेंज होगा, वहां पर यूज करिए लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल प्लेलिस्ट, क्या लगता है आपको ये लिस्ट होनी चाहिए कि टपल? आप एक म्यूजिक प्लेयर बना रहे हैं, उसमें आपको गानों की लिस्ट रखनी है, तो क्या उस प्लेलिस्ट के अंदर एक बार जो गाना आ गया वो हटेगा नहीं? पुष्कर का कहना है टपल होना चाहिए, मतलब प्लेलिस्ट में जो गाने ऐड हो गए हम उन्हें हटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, सुनना ही पड़ेगा वो गाना जो सेलेक्ट कर लिया है, ऐसा कर सकते हैं ना? तो फिर ये टपल नहीं हुआ ना, ये अपने आप पे लिस्ट हुई। ओके, और आपके बैंक का मिनी स्टेटमेंट, आपके बैंक का मिनी स्टेटमेंट वो टपल है, वो नहीं बदल सकता। जो ट्रांजैक्शन आपने कर लिया है उस ट्रांजैक्शन को आप चेंज कैसे करेंगे? है कि नहीं? अगर 1,000 रुपए निकालें एटीएम से तो निकाले हैं, वो अंडू कैसे हो जाएगा? 1,000 रुपए जो आपने निकाले हैं वो तो फिक्स हो गया। आप भले वापस 1,000 डिपॉजिट कर दो, वो अलग बात है, लेकिन वो जो 1,000 आपने निकाले हैं, विदड्रॉ करे हैं, वो तो ट्रांजेक्शन नहीं डिलीट हो सकता ना बैंक के डेटाबेस से या डिटेल से। ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पाइथन में यूज करेंगे टपल। रहेगा याद ये डिफरेंस? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि टपल का डेटा चेंज नहीं होता है, तो पाइथन ये मानती है टपल का जो एग्जीक्यूशन है वो लिस्ट के कंपैरिजन में फास्ट होता है। आई रिपीट, अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंस, क्योंकि टपल का डेटा चेंज नहीं होता है, टपल का डेटा फिक्स है, ऑल्टर नहीं करा जा सकता। आप नया टपल बना लें वो अलग बात है, बट टपल के अंदर जो चला गया वो चला गया, वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी डिलीट अपडेट नहीं होगा। तो टपल की जो वर्किंग है वो लिस्ट के कंपैरिजन में फास्ट होती है। इज इट क्लियर? राइट? टपल के बारे में ये भी कहते हैं वो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशंस रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स, जब वो डेटा चेंज ही नहीं होने देंगे तो मॉडिफिकेशन आप कर ही नहीं पाएंगे। यस और नो? है ना? और नंबर 3, वो डिफरेंस आपको समझ में आएगा कुछ दिनों बाद, जब हम बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप पे पहुंचेंगे पाइथन में, जिसका नाम है डिक्शनरी। जब आप डिक्शनरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इनके बीच का एक और डिफरेंस। तो अभी ये थर्ड डिफरेंस को मैं छोड़ रहा हूं, अभी तो बस हम एक ही डिफरेंस पे स्टिक करते हैं कि टपल इम्यूटेबल होता है और लिस्ट म्यूटेबल होती है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं टपल बनाते कैसे हैं। टपल बनाते कैसे हैं का जवाब है बिल्कुल वैसे बनाते हैं जैसे आप लिस्ट बनाते हैं, बस सिंटेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस ले लेगा। तो जो पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है वो एम्प्टी टपल बना रहा है। दूसरा एग्जांपल जो आप देखेंगे वो आपको टपल विद 3 इंटीजर्स बनता हुआ दिखेगा। और क्योंकि टपल भी हेट्रोजीनियस डेटा रख सकता है, तो आप इंटीजर स्ट्रिंग सबको एक साथ टपल में रख सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा, भले ही सिंबल पैरेंथेसिस का लग गया है, लेकिन इंडेक्स अभी भी 1 का 0 है, 2 का 1 है और 3 का 2 है। समझ आ रही है बात? है ना? इंडेक्सिंग इनकी भी 0 से स्टार्ट होती है, जाते ये भी लास्ट इंडेक्स लेंथ -1 तक है। स्लाइसिंग इनमें अलाउड है, इंडेक्सिंग इनमें अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, बस मैनिपुलेशन अलाउड नहीं है। समझ आ रहा है? चले आगे। चलिए अब बताइए इस कोड का आउटपुट क्या होगा। करिए कोशिश एक्सप्लेन करने की, अगर आप कर सकें तो। आपके हिसाब से ये कोड क्या कर रहा है? ठीक है, पहला वाला तो हमें 2 दे देगा, एग्रीड। दूसरा वाला क्या देगा प्रिंट? पहला वाला बताएगा 2, दूसरा वाला क्या बताएगा? नहीं, दूसरा वाला बताएगा इंड। ठीक है, आप सब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल को, तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हमें टाइप टपल मिलनी चाहिए। लेकिन बड़ा मजेदार सरप्राइज है कि जो हमें दूसरा वाला प्रिंट आउटपुट देगा
वो टपल नहीं देगा, वो बताएगा इंट। क्या कोई आप में से एक्सप्लेन कर सकता है कि इसे टपल क्यों नहीं माना गया जबकि इस पे पैरेंथेसिस लगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? विकास, आपने बोला था इंट आएगा, तो आपको रीजन पता होगा इसका मतलब इंट क्यों आ रहा है। विकास, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी डेटा टाइप इंट क्यों बताई जा रही है? नहीं अरविंद, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अनुराग, तो फिर क्या सिंगल एलिमेंट का टपल नहीं बनता होगा ऐसा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब सिंगल एलिमेंट का टपल नहीं बनेगा क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं इसको टपल क्यों नहीं मान रही है पाइथन। एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूं, सुनो ध्यान से, आप मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे हो शायद। अगर मैं कहता पाइथन को a इज इक्वल टू 10 और पाइथन से इस a की टाइप पता करता, तो क्या पाइथन इंट बोलती? जल्दी बताओ। मनीष, गलत गलत, आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। सुनो ध्यान से, मेरा सवाल क्या है। क्या इस प्रिंट का जवाब क्लास इंट आता कि क्लास लिस्ट आता? लिस्ट ही आता ना। तो फिर इस केस में इंट क्यों आया? आप कह रहे हो सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू तो ऊपर वाले केस में भी है। ऊपर वाला फिर लिस्ट कैसे बन गया और ये इंट कैसे हो गया? मेरा सवाल आप लोगों से ये है, होमोजीनियस तो ऊपर वाले में भी है, वो फिर लिस्ट कैसे हो गया? आया क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया? ना अरविंद, इसका म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, नॉट एट ऑल। ब्रैकेट्स क्यों नहीं आए टू के साथ? कौन से ब्रैकेट सुमित? कौन से ब्रैकेट? इसलिए नहीं आए ना क्योंकि पाइथन ने उसको टपल माना ही नहीं। जो पहला वाला प्रिंट है वो आपको सिर्फ टू इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि पाइथन उसे मान ही नहीं रही है कि वो टपल है। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं मान रही है? क्या दिक्कत है पाइथन को उसको टपल मानने में? मैं तो बता ही दूंगा, तुम लोग कब दिमाग लगाओगे अगर सब मैं जवाब दे दूंगा तो? उल्टा जवाब दे रहे हो आयुष आप। ऐसा प्रिंट हो रहा है इसलिए ऐसा नहीं है, ऐसा है इसलिए प्रिंट ऐसे हो रहा है। पाइथन उसे इंटीजर मान रही है इसलिए वो आउटपुट में आपको पैरेंथेसिस नहीं दिखा रही है। बट पाइथन इंटीजर मान ही क्यों रही है? नहीं विशाल, कैश का कोई लेना देना नहीं है। वेरी गुड मनीष, तो ऐसा क्यों करा पाइथन ने मनीष? ये तो सबको दिख रहा है कि पाइथन ने इस टू को ऐसे बना दिया, तो फिर पाइथन ने इस 10 को ऐसे क्यों नहीं बनाया मनीष? वाई? बताओ, 10 के साथ ऐसा क्यों नहीं करा? पुष्कर, मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं प्रॉब्लम का कारण पूछ रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा है ना, इसलिए उठपटांग जवाब दिए जा रहे हैं सबके सब। मैं पूछ ही नहीं रहा हूं पुष्कर सॉल्यूशन क्या है, आप मुझे सॉल्यूशन बता रहे हो और मैं आपसे प्रॉब्लम का कारण जानना चाह रहा हूं। एक से ज्यादा एलिमेंट में सही चलेगा, यही तो मजेदार बात है। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। एक से ज्यादा एलिमेंट में बिल्कुल परफेक्ट चलेगा ये, दिक्कत सिर्फ एक एलिमेंट के साथ आएगी। देखिए, अगर मैंने कहा पाइथन से a इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में 10, 20 और मैंने कहा प्रिंट है, क्या लग रहा है पैरेंथेसिस आएगा कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो, पैरेंथेसिस आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। टाइप पता करूंगा तो इंट आएगा कि टपल? टपल आएगा। लेकिन अगर मैंने कहा a इज इक्वल टू 10 लाइक दिस,
तो पहली बात तो टाइप पता करने पर इंट आएगा और ए को प्रिंट करूंगा तो पैरेंथेसिस नहीं आएगा, सिर्फ 10 आएगा। तो जवाब मिल गया होगा आपको 2 में क्या होगा। अब रहता है ये सवाल कि 1 में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है। ये बताइए इस पैरेंथेसिस का पाइथन में कुछ और यूज भी है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। इस पैरेंथेसिस का पाइथन में कुछ और यूज भी है? क्या यूज है मनीष? वेरी गुड। ये पैरेंथेसिस प्रेसिडेंस के लिए भी यूज होता है कि नहीं? ब्रैकेट्स कहलाता है ना ये, है ना? तो अब आप मुझे बताओ, अगर आप पाइथन से कहते 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, मान लो आपने ये लिखा, सोचो क्या पाइथन फिर इसको टपल नहीं मान लेती? ब्रैकेट तो टपल भी बताता है ना। सोचो, खुद सोचो आप ध्यान से, है ना? तो पाइथन अगर इसको टपल मान लेती तो मतलब अलग होता ना। मतलब ये होता फिर 2 + 3 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी ना। आप जानते हो इसमें वो पहले 5 करेगी, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर 20 देगी, है ना? इसका मतलब पाइथन ने एक रूल निकाला है। क्या रूल निकाला है? पाइथन कहती है अगर पैरेंथेसिस के अंदर आपने ऐसे कोई वैल्यू या एक्सप्रेशन लिखी तो पाइथन इसे टपल नहीं मानेगी। क्या मानेगी? जल्दी बोलो, पाइथन इसे क्या मानेगी? पाइथन इसे सिंपल एक्सप्रेशन मान लेगी। आ रही है बात समझ? पाइथन इसे सिंपल एक्सप्रेशन मान लेगी। ओके, तो आप पाइथन को कैसे बताएं कि इसको टपल मानो? ये सिंपल एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक टपल है। उसके लिए पाइथन ने एक नया सिंटेक्स दिया है। वो क्या है? वो है आप अगर एक वैल्यू ले रहे हैं तो आप उसके बाद कॉमा लगाएंगे। तो कॉमा लगाने से क्या ये ऑपरेटर नहीं रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। दिमाग लगाइए, ब्रैकेट में कभी कॉमा नहीं आता है। जब भी आते हैं कोई ना कोई एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे आएंगे। कॉमा तो नहीं आता ना कभी पैरेंथेसिस के अंदर, है ना? इसका मतलब पाइथन का नया रूल। व्हाट इज दिस फॉर पाइथन? व्हाट इज दिस फॉर पाइथन? व्हाट इज दिस फॉर पाइथन? एंड व्हाट इज दिस फॉर पाइथन? जवाब दीजिए, ये क्या है? शाबाश, इंट। ये क्या है? 1 एलिमेंट टपल। ये क्या है? 1 एलिमेंट लिस्ट। और ये क्या है? ये भी 1 एलिमेंट लिस्ट है ना। एरर नहीं है ये मनीष, ये एरर नहीं है, अलाउड है ये। ओके, दिस इज अलाउड विद लिस्ट ऑल्सो, राइट? तो पाइथन को इन दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा, आप ये समझो, दे आर सेम, बट ये दोनों डिफरेंट हैं। ये समझ रहे हो? ऊपर वाले दोनों सेम नहीं है, ऊपर वाले दोनों अलग है। ये पाइथन को बता रहा है मैं टपल हूं, सॉरी मैं इंटीजर हूं। ये बता रहा है मैं सिंगल वैल्यू टपल हूं। हुआ क्लियर? ठीक है। अच्छा, और ये सिर्फ पैरेंथेसिस लगा दूं तो? शाबाश, सिर्फ पैरेंथेसिस लगा दूं तो भी टपल है, एम्प्टी टपल। यस, सिर्फ पैरेंथेसिस लगा देंगे तो ये बन जाएगा एम्प्टी टपल। तो अब देखिए ध्यान से, अगर आपने पाइथन से कहा a = 10 और कॉमा, अब पाइथन समझ जाएगी ये अपने आप में एक टपल है, और चेक करिए आपको टाइप बताएगी इसकी टपल। पॉइंट क्लियर हुआ? राइट। और अगर आपने कहा a = सिर्फ पैरेंथेसिस, तो भी पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है, तब भी पाइथन पहचान रही है कि ये अपने आप में एक टपल है। समझ आया? और ऐसे कर दिया तब पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा,
और कॉमा के आगे पीछे कुछ नहीं, तब सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर, हर चीज टपल थोड़ी बन जाएगी। जब कुछ है ही नहीं तो कॉमा क्यों लगा रहे हैं? समझ आ रहा है? जब कुछ है ही नहीं तो कॉमा क्यों लगा रहे हैं? कॉमा तो एक वैल्यू को दूसरे से अलग करता है। आपके पास तो एक भी वैल्यू नहीं है, तो फिर अलग किसको कर रहे हैं? आ रही है बात समझ? वेरी गुड। चलिए तो वापस लौटते हैं। तो अब डू रिमेंबर, आज एक नया सिंटेक्स आपने सीखा। अगर आपको पाइथन को बताना है कि ये अपने आप में एक सिंगल वैल्यू टपल है, तो आपको पाइथन में टू के बाद लगाना पड़ेगा ट्रेलिंग कॉमा। तब पाइथन समझ जाएगी ये अपने आप में एक टपल है और इसे टपल की तरह ट्रीट करेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? गुड। ठीक है, ये भी आपने एग्जाम्पल देख ही लिया है। पहला वाला प्रिंट आपको दिखाएगा ब्लैंक पैरेंथेसिस, दूसरा वाला प्रिंट आपको बताएगा कि ये एक टपल है। ठीक है, अब बात आती है टपल के साथ जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्मिनोलॉजीज की, जैसे आपने कई बार यूज होते हुए देखा है, लेकिन आपको आज पहली बार पता चलेगा कि बैकग्राउंड में वहां पे टपल काम कर रहा था। आज आपको पहली बार पता चलेगा कि बैकग्राउंड में वहां पर टपल काम कर रहा था। कौन से दो टर्म पढ़ने जा रहे हैं आप पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग और अनपैकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले सुनिए पाइथन में पैकिंग किसको बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करिए। डेटा चेंज कर सकते हैं मतलब क्या? डेटा चेंज होता है कलेक्शंस का, वो कलेक्शन है ही नहीं, वो तो एक सिंपल वेरिएबल है, उसमें आप नए वैल्यू असाइन कर दीजिए, उसके साथ कोई इंडेक्स थोड़ी जुड़ा है। क्यों अनुराग? जो आप सोच रहे हो थोड़ा सा गलत है। जब पाइथन उसको टपल ही नहीं मान रही है तो डेटा चेंज करने नहीं करने की बात ही नहीं होती। वो एक सिंपल इंटीजर है। क्या इंटीजर की वैल्यू बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं, नई वैल्यू असाइन कर दीजिए, पुरानी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि इंटीजर्स भी अपने आप में इम्यूटेबल होते हैं। पॉइंट क्लियर? चलिए बढ़े आगे। तो मैं बात कर रहा था दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, वोकैबुलरीज की, जिसमें से एक का नाम है पैकिंग और एक का नाम है अनपैकिंग। तो सबसे पहले आप पढ़िए और मुझे बताइए पैकिंग का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल है आपके सामने, जल्दी जल्दी बोलिए। पैकिंग का मतलब क्या होता है? आयुष, नहीं होगा मतलब नहीं होगा बेटा। चाहे स्लाइसिंग कर दो चाहे इंडेक्सिंग कर दो, डेटा चेंज नहीं होगा। जब इम्यूटेबल बोल दिया है पाइथन ने तो बोल दिया है। ओके, और स्लाइसिंग क्या डेटा चेंज करती है आयुष? ये बताओ जरा मुझे, क्या स्लाइसिंग करने से डेटा चेंज होता है? तुम इंटरव्यू में ये बोलकर आओगे कि स्लाइसिंग डेटा चेंज करने की टेक्निक का नाम है पाइथन में? क्यों? तो मेरे क्वेश्चन का क्या सेंस है जो आपने पूछा है? स्लाइसिंग करके भी टपल का डेटा चेंज नहीं होगा क्या? क्या स्लाइसिंग डेटा चेंज करती है? स्लाइसिंग क्या करती है? बोलिए बोलिए आयुष फटाफट, स्लाइसिंग क्या करती है? स्लाइसिंग आइटम डिलीट नहीं करती है, स्लाइसिंग एक्सट्रैक्ट करती है कुछ आइटम्स। क्या लिस्ट पे स्लाइसिंग करते हैं तो आइटम डिलीट हो जाते हैं? नहीं, लिस्ट में से उतने आइटम आपको मिलते हैं, बाकी आइटम रहते ही हैं। तो ये कभी नहीं बोलिएगा कि स्लाइसिंग डिलीट करने का काम करती है। स्लाइसिंग आपको मौका देती है आप लिस्ट के एक से ज्यादा एलिमेंट एक ही बार में फेच कर लें, वो स्लाइसिंग का काम है। चलिए वापस आ जाइए मेन टॉपिक पे। क्या लग रहा है क्या होता है पैकिंग का मतलब? जल्दी जल्दी बोले सभी लोग। खाली अरविंद और दो तीन लोगों को पढ़ा रहा हूं क्या मैं? व्हाट अबाउट अदर्स? सो रहे हैं क्या आप लोग बाकी लोग? जल्दी बताइए क्या होता है पैकिंग का इफेक्ट, क्या मतलब है पैकिंग का? बिल्कुल सही पुष्कर, पैकिंग का मतलब है टपल को एक नए सिंटेक्स से क्रिएट करना। और वो नए सिंटेक्स में क्या मिसिंग है?
वो नए सिंटेक्स में क्या मिसिंग है? वेरी गुड, वो नए सिंटेक्स में पैरेंथेसिस मिसिंग है। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही जैसे सिंटेक्सेस हैं। क्या बोलते हैं आप? पाइथन के लिए ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। बिल्कुल, बस ये जो सेकंड वाला सिंटेक्स है ये नॉर्मल तरीका है। आप ये भी कह सकते हैं ये टपल क्रिएट करने का एक्सप्लिसिट स्टाइल है, राइट। और वो जो ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है? ये टपल क्रिएट करने का इम्प्लिसिट स्टाइल है। इसमें लग नहीं रहा है कि टपल बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में टपल ही बन रहा है। समझ आ रही है बात? ओके, ध्यान दीजिएगा। तो जरा इस पे भी बातचीत कर लें प्रैक्टिकली। इसमें भी आपको एक दो बातें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी। देखिए, ध्यान से देखना। आपने पाइथन से कहा a इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में 10, 20, 30। ये टपल है? क्या कहते हैं? यस, ये टपल है। और अगर आपने पाइथन से कहा b इज इक्वल टू 10, 20, 30, क्या ये भी टपल है? यस, ये भी पाइथन में टपल है। ओके। और अगर आपने कहा पाइथन से a, b इक्वल टू 10, 20, 30, अब शाबाश शाबाश शाबाश, तब ये दे देगा एरर। बिल्कुल सही। इसका मतलब दो चीजें हैं, या तो आप एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स रखिए, a, b, c इक्वल टू 10, 20, 30, तब ये चलेगा। या फिर आप एक ही वेरिएबल में सब डाल दीजिए, तब भी ये चल जाएगा। आ रहा है समझ? समझ आ रहा है? ठीक है। अब ऊपर वाले केस में जो ए बी सी हैं वो टपल है कि सिंपल इंटीजर्स होंगे? वो सिंपल इंटीजर्स होंगे। लेकिन ये वाला जो ए है ये पाइथन में टपल बन जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, ठीक। तो ये एक जरूरी बात थी जो आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पाइथन के अंदर आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। वो क्या है? आपने ए में डाला 10, 20, 30, इमेजिन करिए। अब मैं चाहता हूं 10, 20, 30 एक्स वाई जेड में आ जाए। तो याद रखिएगा, एक तरीका तो मेरे पास इस लाइन को करने का ये है, x इक्वल टू a0, y इक्वल टू a1, z इक्वल टू a2। कर सकता हूं ना? एक्स वाई जेड में आ जाएगा 10, 20, 30। दूसरा तरीका मैं पाइथन से ये भी कह सकता हूं x, y, z इज इक्वल टू a। समझ आ रहा है? आ रहा है? अब दो जरूरी बातें गौर से सुनना, दो जरूरी बातें गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये क्या हो रहा है, तो ये जो हो रहा है इसे पाइथन में बोलते हैं पैकिंग। और अगर मैं पूछूंगा ये क्या हो रहा है, तो ये जो हो रहा है इसे पाइथन में बोलते हैं अनपैकिंग, राइट। अनपैकिंग का मतलब होता है टपल की वैल्यूज सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स में असाइन करना। आ रही है बात समझ? अच्छा, तो फिर अब आप मेरे अगले सवाल का जवाब दो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं। क्वेश्चन ये है a, b, c इक्वल टू 10, 20, 30। यहां पर पैकिंग हो रही है कि अनपैकिंग हो रही है? सबका जवाब गलत है। यहां पैकिंग और अनपैकिंग दोनों हो रही है। यहां पैकिंग और अनपैकिंग दोनों हो रही है। ठीक है, अब अंदर क्या हो रहा है वो समझने के लिए स्लाइड्स पे चलते हैं। पढ़िएगा और बताइएगा आपको समझ आया ये कोड इंटरनली कैसे हैंडल होता है। यही कोड है ना हमारा? है ना? पढ़िए, आप पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा।
पढ़ लिया? यस यस अरविंद। इसका मतलब आज तक हम जिसे सिंपल वेरिएबल्स मानते थे उनको क्रिएट करने के लिए भी इंटरनली टपल यूज हो रहा है। बस आप ये मानते हो वो टपल आपको दिख नहीं रहा है, मानते हो वो टपल आपको दिख नहीं रहा है, राइट? तो इसका मतलब अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, इन दोनों लाइनों में अंतर है पाइथन में, x इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू 30 वर्सेज x कॉमा y कॉमा z इक्वल टू 10 20 30। लॉजिकली ये सेम है, लॉजिकली ये सेम है। हाँ, एंड रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, एक्स वाई जेड में 10 20 30 आ जाएंगे। बट इस वाले केस में नो टपल इज इन्वॉल्व, मानते हैं? इस वाले केस में कहीं कोई टपल इन्वॉल्व नहीं है। बट इस वाले केस में इंटरनली पाइथन इज यूजिंग टपल्स, internally Python is using tuples. Very very important. Is this clear? और वो आपको दिख नहीं रहे हैं, वो पाइथन खुद यूज कर रही है। और पढ़ लिया आपने कैसे यूज कर रही है? पढ़ लिया आपने कैसे यूज कर रही है? यस मनीष, इट विल इफेक्ट द एग्जीक्यूशन टाइम, डेफिनेटली करेक्ट। लेकिन जहां सिंप्लिसिटी और एग्जीक्यूशन टाइम में कंपैरिजन होता है, हु विंस? सिंप्लिसिटी विंस, राइट? एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ाने के, इंप्रूव करने के कई तरीके हैं, सिंप्लिसिटी कैसे आप चेंज करेंगे? इसलिए ऑल्दो द राइट हैंड साइड विल टेक मोर टाइम टू रन, but still it is much more simple to write as compared to the left hand side statement. Got it? सब लोग समझ रहे हैं? राइट right. तो अब ये सॉल्व कैसे हो रहा है ये आपको समझ आ गया? यस बिल्कुल। पहले 10 20 30 को पाइथन एक टपल में डालेगी, राइट right? फिर वो टपल असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचेगा और फिर पाइथन इस 10 को डालेगी x में, 20 को डालेगी y में, 30 को डालेगी z में। तो ये वाला जो बिहेवियर आप देख रहे हैं पाइथन का, ये क्या हो रहा है? 10 20 30 को पैरेंथेसिस में ले आना, ये हो रही है पैकिंग। और फिर ये एक एक जा रहे हैं एक्स वाई जेड में, ये हो रही है अनपैकिंग। इसलिए मैंने आपसे कहा इस एग्जाम्पल में दोनों हो रहे हैं। समझ आ रहा है? आ रहा है। अब आपको याद होगा आपने ऐसा ही एक स्टेटमेंट और देखा था अपने इनिशियल डेज में। पाइथन में आप इन्हें एक लाइन में स्वैप कर सकते हैं ना, बाय राइटिंग लाइक दिस, a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा a। कैन यू गेस अंदर क्या हो रहा है? कैन यू गेस अंदर क्या हो रहा है? गुड, टपल इन्वॉल्व है। कैसे? ये b और a पैरेंथेसिस में बन गए 10 20 बन गए, फिर ये इधर आए और ये 10 और 20, सॉरी 20 और 10, ये b और a बन गए 20 और 10। फिर ये असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आए और असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आने के बाद 20 और 10 बारी बारी से किसको असाइन हो गए? a और b को। आपको लगा स्वैप हो रहे हैं? हो रहे हैं स्वैप डेफिनेटली, लेकिन ये वैसे स्वैप नहीं हो रहे हैं जैसे नॉर्मली सी में होते हैं। ये स्वैप हो रहे हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ पैकिंग एंड अनपैकिंग। इज दिस क्लियर? गुड। इसका मतलब टपल का यूज मल्टीपल वैल्यूज असाइन करने के दौरान पाइथन करती है ना? करती है। इसी तरह से एक और जगह टपल यूज होता है और वो आपको अच्छे से पता भी है, उम्मीद करता हूं आप भूले नहीं होंगे। फंक्शंस याद हैं? फंक्शंस याद हैं आपको? याद है। तो जरा इस लाइन को देखिए और बताइए क्या यहाँ कहीं टपल इन्वॉल्व है? इस कोड को देखिए और बताइए क्या यहाँ कहीं टपल इन्वॉल्व है?
जल्दी बोलिए। वेरी गुड। ये जो रिटर्न दिख रहा है, ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, मानते हैं? ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, एग्री करते हैं? यस। ये जो सी और डी हैं, इनको पाइथन ने क्या करा? फटाफट जवाब दें। सी कॉमा डी को पाइथन ने क्या करा? गुड, पैकिंग करी। तो क्या हो गया पैकिंग होकर? पैकिंग होकर ये अपने आप में कन्वर्ट हो गए इनटू 5 + 3 8 और 5 - 3 2 हो गए, करेक्ट। अब फिर ये 8 और 2 यहां पहुंचे, तो ये बन गया x, y = 8, 2। ऐसे ही हुआ ये। फिर पाइथन ने इसको असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे पुल करा, ये 8 गया x में और ये 2 गया y में। यहां भी इन्वॉल्व है पैकिंग अनपैकिंग। बिल्कुल, ओके। और सेकंड वाले में बताइए क्या हो रहा है? सेकंड वाले में क्या हो रहा है? जब आप कह रहे हैं z = कैलकुलेट 15, 23, तो यहां क्या हो रहा है? वेरी गुड। यहां कोई पैकिंग अनपैकिंग नहीं हो रही है, यहां बस पैकिंग हो रही है, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि सी कॉमा डी अभी भी टपल में कन्वर्ट होंगे और फिर वो टपल असाइन हो जा रहा है जेड को। इसका मतलब पैकिंग हो रही है, अनपैकिंग नहीं हो रही है, कह सकते हैं। गुड, आगे बढ़ो। फाइन। अगला एग्जांपल, क्या यहां भी टपल लगा हुआ है? आउटपुट बताइए पहले आप इसका, फिर हम बात करते हैं यहां टपल लगेगा कि नहीं। इसका आउटपुट क्या आएगा? फंक्शन भूल गए आप, है ना? इसका आउटपुट आएगी एरर। एग्जैक्टली बोले तो एक्सेप्शन। क्या कुछ नहीं? एक्सेप्शन नहीं आएगी अरविंद? अगर आप भूले ना हो तो मुझे बताएं, ये जो ABCD है ये क्या है पाइथन के लिए? ये जो ABCD आपको दिख रहा है ये क्या है? क्या ये पाइथन के लिए पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं है? अगर ये पोजिशनल आर्गुमेंट हैं तो क्या इनका कॉल में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है? है। हमने कितने पोजिशनल आर्गुमेंट पास करे हैं? जल्दी बताइए, हमने कॉल में कितने पोजिशनल आर्गुमेंट पास करे हैं? वेरी गुड। हमने एक पोजिशनल आर्गुमेंट पास करा है, 0 नहीं पास करा है। अरे कॉल में कितने पास करें? कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 0। क्या हो गया आप लोगों को? आपको लग रहा है यहां से 4 पोजिशनल आर्गुमेंट पास हो रहे हैं और किसी को लग रहा है 0 पास हो रहे हैं। सिर्फ एक पोजिशनल आर्गुमेंट पास हो रहा है, माय टपल। वो किस में जाकर कॉपी होगा? माय टपल किस में जाकर कॉपी होगा? वेरी गुड, वो जाकर कॉपी होगा ए में। और BCD का क्या होगा? BCD का क्या होगा? उनमें कोई वैल्यू नहीं जाएगी और बिना वैल्यू के वेरिएबल बनता नहीं है पाइथन में, नहीं बनता ना। पाइथन दे देगी एरर। एग्जैक्टली बोले तो एक्सेप्शन। कौन सी? टाइप एरर। जो एक्सेप्शन आएगी क्या नाम होगा उसका? उसका नाम होगा टाइप एरर। इज इट क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़े। चलिए अब आता है नेक्स्ट पार्ट।
अगर इसी कोड को हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपल करना है, तो तरीका ये है, जो आपका माय टपल वेरिएबल है उसको पास करते वक्त उसके आगे लगा दें आप स्टार, या यूज कर लीजिए आप स्टार का सिंबल। स्टार का सिंबल यूज करेंगे तो पाइथन आपके इस कॉल को ऐसा कर देगी, ऐड 10 20 30 40। क्या करा पाइथन ने यहां, जल्दी बोलिए, क्या करा पाइथन ने यहां? पाइथन ने यहां पर अनपैक कर दिया। एग्जैक्टली exactly. तो आप इस तरह से स्टार लगाकर टपल पास कर दीजिए, पाइथन आपको वैल्यूज अनपैक करके दे देगी। क्लियर हुआ? राइट, चलें आगे। चलिए, अब बात आती है टपल को एक्सेस कैसे करते हैं। तो टपल को एक्सेस वैसे ही करते हैं जैसे आप लिस्ट को करते हैं। कितने तरीकों से आप लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं? लिस्ट को प्रिंट करने के कितने तरीके पड़े हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, लिस्ट को प्रिंट करने के कितने तरीके पड़े हैं? 3 तरीके पड़े हैं, 2 नहीं। पहला है, एक ही बार में पूरी लिस्ट प्रिंट कर दो। तो हम प्रिंट को डायरेक्टली लिस्ट दे दें तो प्रिंट हो जाएगी। यस, तो आप प्रिंट को डायरेक्टली टपल देंगे तो टपल भी प्रिंट हो जाएगा। दूसरा तरीका है, एक एक इंडिविजुअल वैल्यू को आप प्रिंट करें बाय मेकिंग यूज ऑफ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। और तीसरा तरीका है, आप ये काम करें यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। राइट, क्या फर्क है तीनों में? जवाब दीजिए, ये क्या देगा? पहला वाला तरीका क्या देगा? पहला वाला तरीका क्या करेगा? ऑल द डेटा विल बी प्रिंटेड। राइट, दूसरा वाला तरीका क्या करेगा? खाली एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। और तीसरा वाला तरीका क्या करेगा? मल्टीपल एलिमेंट्स प्रिंट करेगा। करेगा? गुड, सब पढ़ा हुआ है आपने? तो आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है, सीधे अपन एग्जाम्पल्स पे आते हैं। क्या आउटपुट आ रहा है बताइए? वेरी गुड, उसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में आपने डाला है। डेटा उसी ऑर्डर में प्रिंट होगा जिस ऑर्डर में आपने असाइन करा है। बिल्कुल उसी ऑर्डर में प्रिंट होगा। तो 10 20 30 40 आपने प्रिंट कर असाइन करा है, तो प्रिंट भी 10 20 30 40 होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, लिस्ट में भी टपल में भी लिस्ट की तरह याद रखिएगा, इंडेक्सिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलती है। दैट इज 0 to 4 या -1 to 5। आ रहा है समझ? इंडेक्सिंग याद होगी आपको, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। तो ये दोनों इंडेक्सिंग आपको टपल में भी सपोर्टेड मिलेगी पाइथन की तरफ से। क्या आ रहा है आउटपुट बताइए? गुड, 10 20 30 और 40, -3 -2 30 और 40 के इंडेक्सेस होंगे। चले आगे। चलिए, अब आपके सामने एक टपल डिक्लेयर्ड है, आप वाइल लूप लगाकर इस टपल का सारा डेटा प्रिंट कर सकते हैं। क्या कहते हैं? वाइल लूप लगाकर, फॉर लूप नहीं लगाना, वाइल लूप लगाकर इस टपल का सारा डेटा प्रिंट कर सकते हैं। करिए जल्दी, लिख के बताइए कोड क्या लिखेंगे। फटाफट कोड लिख के बताइए क्या लिखेंगे।
जल्दी जल्दी बताएं, इतना टाइम। बिल्कुल सही, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको। गुड। जिसमें निकालेंगे आप लेंथ। तो लेंथ टपल पे काम कर जाएगा। क्या लेंथ टपल पे काम कर जाएगा? यस। लेंथ हर उस डेटा टाइप पे काम कर जाएगा जो कलेक्शन है। तो इसका मतलब लेंथ लिस्ट स्ट्रिंग टपल तीनों पे चलता है। लेंथ लिस्ट स्ट्रिंग और टपल तीनों पे चलेगा। यस, तीनों पे चलेगा। उसके बाद फिर आप एक वेरिएबल ले लें आई, जो इंडेक्सिंग के लिए यूज होगा। स्टार्ट करें उसे 0 से, कंडीशन डाल दें लूप में आई लेस देन एन की, और एक एक वैल्यू को करते जाइए प्रिंट। हो जाएगा पूरा डेटा डिस्प्ले। राइट। अब ये कोड और सिंपल हो सकता है। अगर यही करना है तो पाइथन ने फिर इसके लिए फॉर लूप भी दिया है, विच इज मच मोर सिंपल वे ऑफ प्रिंटिंग डेटा ऑफ द टपल। आ रही है बात समझ? ओके, चलिए अब करते हैं अपन इस एक्सरसाइज को डिस्कस। पढ़ लीजिए ध्यान से और बताइए आपको समझ में आ रहा है क्या करने को कहा जा रहा है। समझ आ रहा है? मनीष, आपको नेस्टिंग करनी नहीं है। क्वेश्चन में आपको एक टपल दिया गया है। पहले बताइए, एल्बम टपल है? जल्दी बोलिए, क्या ये एल्बम वेरिएबल एक टपल है? यस, ये एल्बम वेरिएबल अपने आप में एक टपल है। आपसे कहा जा रहा है आप एक कोड ऐसा लिखें जो इस टपल को ट्रैवर्स करे और हमें ये आउटपुट प्रेजेंट करके दे दे, जिसमें टाइटल अलग दिखे, ईयर अलग दिखे, सिंगर अलग दिखे, और सारे सॉन्ग्स और उनके नाम नंबर के साथ प्रिंट हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? समझ आ रहा है? चलिए, तो अब आप मेरे साथ इस कोड को करवाइए डिजाइन। सो लेट्स कीप द नेम एज टपल डेमो 1, और ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वो जो कोड में आपको दिख रहा था। अब जरा आउटपुट की तरफ नजर डालिए और मुझे बताइए, हमें टाइटल, ईयर और सिंगर ये अलग अलग मिल जाएंगे? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा कि टाइटल, ईयर और सिंगर हमें अलग अलग मिल जाएं? टेक्निकल वोकैबुलरी बोलिए, क्या करना पड़ेगा? ना ना ना, गलत बात। हमें करनी पड़ेगी अनपैकिंग। वो हम ऐसे करेंगे, टाइटल कॉमा ईयर कॉमा सिंगर कॉमा सॉन्ग्स इज इक्वल टू एल्बम। अगर आज का लेक्चर समझ आ रहा है तो ये लाइन समझ आई आपको जो मैंने लिखी है? आ गई? शाबाश। क्या आ रहा है टाइटल में? जल्दी बोलिए, क्या आ रहा है टाइटल में? टाइटल में आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट, जो हमारे केस में है मूवी का नाम, राइट? दैट इज आशिकी 2। देन प्रिंट, क्या आ रहा है ईयर में? 2013 आ रहा है। देन अगेन प्रिंट, सिंगर अरिजीत सिंह आ जाएगा? आ जाएगा। अब रहा सवाल सॉन्ग्स का, तो ये सॉन्ग्स क्या है? सोच के जवाब दीजिएगा। शाबाश पुष्कर, ये एक टपल है।
तो क्या इस टपल पे फॉर लूप चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। क्या लिख दें? सीधे लिख दें आप प्रिंट, राइट, प्रिंट के अंदर सॉन्ग नंबर कोलन कॉमा, सॉरी, पहले प्रिंट फॉर लूप चला दें, फॉर एस इन सॉन्ग्स, लाइक दिस। तो बताइए जरा एस में क्या आया, जल्दी बताइए एस में क्या आया? एस में बताइए क्या आया सबसे पहले? यस, एस में ये आया। ये जो पहला टपल है ना, ये पूरा असाइन हो गया एस में। हो गया, राइट। अब इसमें मुझे बताइए वन क्या है? ये S0 है, राइट, और ये तुम ही हो S1 है। गुड। हम लोग यहां पे भी अनपैकिंग यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो मैं यहां लिख दूं A, B इक्वल टू S, चलेगा? और A B की जगह ढंग के नाम दे दूं, सॉन्ग अंडरस्कोर NO, सॉन्ग अंडरस्कोर नेम। यहां प्रिंट कर दें सॉन्ग अंडरस्कोर NO, और इसी के साथ में सेम रो में प्रिंट कर दें ऋत्विक, अपना ऑडियो ऑफ कीजिए। ऋत्विक शिव, यहां प्रिंट कर दें अपन सॉन्ग नेम, और सॉन्ग नेम की जगह पर क्या आ जाएगा? सॉन्ग अंडरस्कोर नेम। बस चला दीजिए, कोड रन हो जाएगा। जैसा आउटपुट डिजायर था वैसा आपको मिल जाएगा। आया कोड समझ? वर्किंग क्लियर हुई? पैकिंग अनपैकिंग दोनों समझ में आए? वेरी गुड, ठीक है। आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपन स्लाइसिंग, टपल पे स्लाइसिंग, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और फिर टपल से रिलेटेड फंक्शंस करेंगे डिस्कस। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर।